हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के बाद जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा भाई वर्क एंड टाइम। और साथ में ये दो चैप्टर एक से हैं भाई, बिल्कुल मिलते जुलते, दोनों का बेसिक कंसेप्ट एक सा ही है, ठीक है। वर्क एंड टाइम और दूसरा आपका होगा इसी के साथ पाइप और सिस्टम भाई, पाइप और सिस्टम, ठीक है, मतलब पाइप और टंकी भाई, ठीक है। तो अब एक साथ ये दो चैप्टर कराएंगे भाई आप, कार्य और समय, पाइप और टंकी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों चैप्टरों का बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं एक साथ। जो स्टार्टिंग में 3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा उसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। ये है इसकी सबसे पहली क्लास भाई। देखो, जब भी आप लोग कार्य और समय या पाइप और टंकी का कोई भी प्रश्न करते हो तो आपको 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। ज्यादातर मान लिया अगर बात करेगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसके अंदर इकट्ठे यानी कि एक साथ या तो आदमी दे दे या इकट्ठी औरतें दे दे भाई, या इकट्ठे बच्चे दे दे। इकट्ठे के दे दे भाई? बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बोल दे भाई 40 आदमी किसी काम को, तो देखो 40 के 40 आदमी एक साथ लाग रहे हैं, तो इकट्ठे आदमी, इकट्ठी औरतें या इकट्ठे बच्चे दे रखे हो, तो आपको क्या करना है, सबकी जो कार्य कुशलता है वह एक मान के चालनी है भाई। कार्य कुशलता का मतलब है जितना कार्य वे करे हैं वह कार्य कुशलता सबकी समान माननी है। और आसानी रहेगी कि ये मान के चाल पड़ियो कि एक आदमी है तो एक आदमी, औरत है तो एक औरत, और बच्चे हैं तो एक बच्चा। अब यहां पर आदमी दे रखा है 40 आदमी इकट्ठे दे रखे ने, तो ये मान लो कि एक आदमी एक डिब्बा बना हुआ है भाई। क्या बना हुआ है? एक आदमी एक डिब्बा। सारा पर्सन अपना आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बताऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। पर्सन अभी आज वाली जो क्लास है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर करेंगे हम। सिर्फ आज इतना याद रख लो अब, ठीक है। इकट्ठे आदमी दे रखे हो, इकट्ठी औरतें दे रखी हो, या फिर इकट्ठे बच्चे दे रखे हो, तो उनकी सबकी कार्य कुशलता बराबर माननी है। कुछ भी मान लो लेकिन माननी बराबर है। आसानी रहेगी कि मान लियो हर व्यक्ति की कार्य कुशलता या हर औरत की कार्य कुशलता या हर बच्चे की कार्य कुशलता एक डिब्बा बनाने की है। कितने डिब्बे बनाने की है? एक। मतलब 40 आदमी किसी काम ने कहते भाई 10 दिन में करे हैं। अब 40 आदमी लाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, अब काम मानना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप मान लेंगे कि भाई एक आदमी एक डिब्बा बना हुआ है, तो आदमी क्या लाग रहे हैं? 40। अब एक आदमी एक डिब्बा बनाने की बात कह है तो 40 आदमी टोटल कै डिब्बे बना देंगे? 40। इसका मतलब एक दिन में 40 डिब्बे बने। अगला नु काम 10 दिन में खत्म होया तो एक दिन में 40 डिब्बे बने, तो तुमने नु बेरा पाट जा भाई 10 दिन में कै डिब्बे बनाए होंगे? 40 गुणा में 10 यानी कि 400 डिब्बे बने होंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 40 आदमी 40 डिब्बे बनाए, 2 दिन में 80, 3 दिन में 120, इस तरह करता करता 10 दिन काम चला है, तो 40 गुणा सीधा 10 कर देंगे, टोटल काम बेरा पाट जाएगा कि भाई टोटल काम कितना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात याद रखना, इकट्ठे आदमी, इकट्ठी औरत या इकट्ठे बच्चे दे रखे हो तो सबकी जो कार्य कुशलता है अपन के माननी है? समान माननी है। और कितनी माननी है? एक डिब्बा। एक डिब्बा मान लो, एक ईंट मान लो, जो भी मानना है वो मान लो। पर्सन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं। क्लियर है? दूसरी बात भाई, अगर मान लिया किसी पर्सन में अलग अलग टाइम दे रखा हो, जैसे नु कहे भाई ए किसी काम ने करे है 10 दिन में और बी इस काम ने करे है 15 दिन में। ए 10 दिन में और बी कितने दिन में भाई? अब देखो ऊपरले पर्सन में क्या था, ऊपरली जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको ये बताया गया था भाई इकट्ठे आदमी पाओगे और टाइम सारा एक के पाओगा। लेकिन इस पर्सन में देखो आदमी अलग अलग, आदमियों के नाम भी बता रखे हैं और साथ में टाइम भी क्या है? अलग अलग। तो जब अलग अलग टाइम दे रखा हो तो इनकी जो कार्य कुशलता है ना वह अलग अलग पाओगे। तो इस कंडीशन में हमने कुल काम मानना है। जब अलग अलग टाइम दे रखा हो ने तो क्या मान के चलना है? कुल काम। अब कुल काम कितना माना? तो कुल काम ऐसा मान लियो जो सारे टाइम आते पूरा पूरा कट जा। अब 10 और 15 है तो 10 और 15 30 कटेगा, तो टोटल काम मान लो भाई
कि टोटल काम अपन 30 डिब्बे का दे रखा है भाई, 30 डिब्बे बनाने हैं। इब ए नु है 10 दिन में 30 डिब्बे बना दूंगा, 10 दिन में 30 डिब्बे बनाऊंगा तो एक दिन में बनाऊंगा 30/10। इसका मतलब एक दिन में इसके 3 डिब्बे बनेंगे और इसके, तो यो एक दिन का काम आ जाएगा। किसका काम आ जाएगा भाई? एक दिन का काम लगा लो या कार्य कुशलता का अनुपात लगा लो। क्लियर है दोनों बातें? दो बात बताई मैंने आप लोगों को, इकट्ठे आदमी दे रखे हो तो सारा की कार्य कुशलता बराबर मान, अलग अलग टाइम दे रखा हो तो कुल काम मान लियो, कार्य कुशलता अपना आप निकले आओ। तीसरी बात भाई, अगर किसी प्रश्न में बात करें कार्य की और समय की, तो कार्य का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो भाई। तीसरा पॉइंट यो है। इन तीन बातों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, चाहे आपका पाइप और टंकी का हो, चाहे आप लोगों का वर्क एंड टाइम का हो। ठीक है, कार्य का अनुपात समय के अनुपात का क्या है? उल्टा भाई। मान लिया दो व्यक्ति हैं भाई ए और बी, अब यह भी बात याद रखियो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका कार्य का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ए 2 डिब्बे बना हुआ है तो बी 3 डिब्बे बना होगा। इस समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 3। जो काम सिर्फ जब करियो जब 2 आदमी दे रखे हो। कदे मान ले आदमी दे दे धारती 3, ए बी और सी, और इनका कार्य का अनुपात दे दे 2:3:5। और कदे धारते नू पूछ ले कि भाई समय का अनुपात होगा तो कदे कर दो 5:3:2। गलत हो जाएगा भाई। अगर 2 व्यक्ति दे रखे हो तो सीधा इनवर्स कर दियो, कोई दिक्कत को नहीं। कार्य का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा, यानी कि कार्य 2:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। लेकिन इसका रीजन क्यों है? उल्टे का मतलब हो है भाई इसका काम 2 है ना, तो इसका मतलब समय लगेगा इसने 1/2। अब 2 का बटन कुछ नहीं था तो 1, इसका मतलब अगर कार्य 2/1 है तो समय लगेगा 1/2। इसी प्रकार से इसका कार्य 3/1 है तो समय लगेगा इसने 1/3। और मैंने धरती बताया था अगर तुमने 2 बिना का अनुपात निकालना हो भाई 1/2 और 1/3 का, एक तो बिन का अनुपात किस तरह निकला करे, तो मैंने सारी बिना का बताया था धरती भाई। बिन अगर 2 तक ज्यादा दे रखी हो तो हमने इनका हर बराबर करना पड़ेगा। जैसे ही हर बराबर कर दोगे ऊपर वाली संख्या अनुपात में आ जाएंगी। लेकिन यह भी बात बताई थी अगर केवल 2 बिन दे रखी हो तो हम इसने हर न बराबर करना ना लग जाइयो, सीधा क्रॉस में गुणा कर दो। 3 तक 3 यानी कि 3 और इसका 2, तो रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। जो काम केवल 2 आप करना है। अगर भिन्न 3 दे रखी हो तो 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो क्या बताया था भाई नीचे वाली संख्या बराबर कर दो। जैसे इसका काम 2 है तो समय कितना हो जाएगा? इसका 1/2। इसका समय कितना हो जाएगा? 1/, और इसका समय क्या हो जाएगा? 1/5। तो निचली संख्या बराबर कर दो। अब निचली संख्या क्या होगी तो मैंने बताई थी 2, 3, 5 का पाड़ा में 30 आओगा। 30 बना दो नीचे। अब 30 बनाने खातर इसकी 15 तो गुणा, तो ऊपर 15 तो गुणा, इसकी 10 तक गुणा, यहां पर भी 10 तक गुणा, यहां पर 6 तक गुणा, यहां पर सारा का नीचे हो गया 30, तो ऊपर अनुपात आ गया 15:10:6। यो निकलेगा भाई काम का रेशो। अगर दे रहा क्या तो समय का अनुपात वैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो क्या बात मेरा पार्ट की भाई, कार्य का अनुपात समय का अनुपात का क्या है? उल्टा। हालांकि मैं इसके प्रश्न भी करवाऊंगा, वहां पर दोबारा रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुन लेना भाई। अगर ए और बी 2 व्यक्ति दे रखे हैं, इनके काम का अनुपात है 2:3। अब मान लिया कार्य का अनुपात 2:3 है, आपने समय का अनुपात चाहिए है, तो एक काम करो ने, इसमें तो सीधा 3-2 कर दोगे। लेकिन एक तरीका और बता देता हूं, काम का अनुपात दे रखा है 2:3, तो आप क्या करो कुल काम मान लो। कुल काम ऐसा मान लो जो इन तक कट गया 6, तो मान लो भाई टोटल 6 डिब्बे बनाने हैं। क्या डिब्बे बनाने हैं? अब एक बात बताओ, एक दिन में कितने डिब्बे बनाने की क्या है? तो 6 डिब्बे बनाने क्या दिन लेगा? तो इसका तो टाइम आ गया 3, और यो एक दिन में 3 डिब्बे बना हुए है, बनाने कितने? इसका टाइम कितना आ गया? तो टाइम का अनुपात हो गया 3:2। वैसा ही हम यहां पर कर सकते थे। कितने आदमी दे रखे? 3,
ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा था 2 3 और 5। तो इसी संख्या देख लो जो टोटल का मान का इनका मतलब टोटल 30 एलसीएम 30 डिब्बे बनाने हैं भाई अपन। कितने डिब्बे बनाने हैं? इब ए नु का है भाई मैं तो डेली 2 डिब्बे बनाऊंगा तो 30 डिब्बे बनाने में योग कै दिन लेगा? जो आ गया समय का अनुपात। तो याद रखियो कार्य का अनुपात समय का अनुपात का क्या वो है उल्टा। कर लोगे? ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इन 3 बातों के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर चलेगा। अब सबसे पहली बात जो क्लास है वह रिकॉर्ड सुन लो भाई ध्यान से। पहला जो पॉइंट करांगे आप वे पॉइंट करांगे वे टाइप करांगे जिनमें टोटल व्यक्ति एक साथ दे रहा, कुल व्यक्ति दे रखे हो एक साथ। ठीक है, लिखना टाइप नंबर 1 भाई। लिखो भाई, जब इकट्ठे व्यक्ति दे रखे हो, इकट्ठी औरतें दे रखी हो, इकट्ठे बच्चे दे रखे हो तो उन प्रश्नों ने कैसे करा। ठीक है, और किस किस प्रकार का टाइप बन सके सारी देखो भाई आज वाली क्लास में। लिखो 50 व्यक्ति किसी कार्य को 50 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 12 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक 125। चलो एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया आपको उस हिसाब से देखो। पर्सन में ये देखो इकट्ठे आदमी दे रखे हैं कितने? 50 आदमी नु गए हैं भाई किसी एक काम ने हम 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। या नु मान लो भाई 50 मिस्त्री लाग रहे हैं और नु गए किसी मकान ने हम 30 दिन में बना देंगे। ठीक है, जैसा आपको आसान लगे वैसा, मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए। मैंने मान लिया कि एक आदमी एक डिब्बा बनाओ हो भाई, तो एक बात बताओ आदमी कितने लाग रहे हैं? 50। एक आदमी एक डिब्बा बना हुआ है तो 50 आदमी डेली का डिब्बे बनाओगे? 50 डिब्बे डेली बनाओगे। काम कै दिन में खत्म कराए इन्हें? इसका मतलब यो है ना 50 डिब्बे 30 दिन तक बनाए हैं। इसका मतलब टोटल डिब्बे हो गए 50 गुणा में टोटल 1500 डिब्बे भाई। इसका मतलब इन्हें टोटल 1500 डिब्बे बनाए। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी एक डिब्बा बना हुआ है, 50 व्यक्ति लाग रहे हैं, 50 डिब्बे बनेंगे डेली। 30 दिन में काम खत्म होया है तो 50 करते करते 30 दिन तक चला है तो 30 दिन में बन गए डिब्बे टोटल 50 गुणा में 30 1500। इसका मतलब 1500 डिब्बे बनाए टोटल। अब नुका है तो बताइए 12 व्यक्ति इस कार्य का मतलब जो ऊपरला ने कराया था, ऊपरला ने कै डिब्बे बनाए हैं? इब ये 1500 जो डिब्बे हैं ने ये हमने 1200 व्यक्तियां बनवाने, सॉरी 12 व्यक्तियां बनवाने। इब हमने नू बेरा है एक व्यक्ति अगर एक डिब्बा बना हुआ है तो 12 व्यक्ति डेली के डिब्बा बनाओगे? 12 डिब्बे डेली बनेंगे। और अपन बनाने कितने? तो कितना टाइम लगेगा? 1500 बटे 12 काटांगे तो भाई 125 भाई। सही काट रहा क्या ने? ठीक है, 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 65 125 भाई। इसका मतलब टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 125 दिन। कर लोगे? अब देखो अपने दिमाग में सिर्फ यो एक तरीका फीड रखना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था भाई काम का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा हो है तो इसको आप और तरीकों से भी निकाल सकते हो। कई तरीके, जैसे देखो अब एक बात बताओ
पहले व्यक्ति कितने लाग रहे थे 50, अब कितने व्यक्ति लाग रहे हैं? एक बात बताओ, 50 व्यक्ति लागेंगे जब काम ज्यादा होगा या 12 व्यक्ति लागेंगे जब काम ज्यादा? सीधी बात है भाई, जो इनका व्यक्तियों का अनुपात होगा वो ही तो काम का अनुपात होगा। इसका मतलब अपन कैसे कहा भाई, जितने आदमी ज्यादा उतना ज्यादा काम। तो इसका मतलब 50 व्यक्ति लाग रहे थे तो पहले 50 काम होया करता, अब 12 व्यक्ति लाग रहे हैं तो अब 12 काम हो है भाई। ये तो काम का अनुपात है, समय का अनुपात इसका उल्टा, यानी कि कटे तो काट दो भाई, किसे दें 25 दो तो कटे हैं, तो इसका मतलब काम का अनुपात हो गया 25:6, तो समय का अनुपात कितना 6:25। इसका मतलब अगर पहले 6 टाइम लग गया करता ने तो अब कितना टाइम लगेगा? इसने पहले का टाइम कितना दे रखा है? आपा ने यो 30 करना है, अपने हिसाब से 6% का हिसाब से 30, तो 6 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन लगेंगे 125 दिन। कर लोगे भाई? काम का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होगा। अर्थ इस बात का था मैंने बेरा भाई, जितने आदमी ज्यादा होंगे उतना ज्यादा काम। पहले 50 आदमी लाग रहे थे तो 50 काम होया करता, अब 12 आदमी लाग रहे हैं तो 12 काम हो है, तो काम का अनुपात हो गया 50:12, काटांगे तो भाई 25:6, समय का अनुपात इसका 6:25। अपन देखा कि ई वाला टाइम अपने दो, सॉरी पहले वाला टाइम अपने दो कितना आया है 6, और प्रश्न में कितना बताया है 30, तो 6 का हमने 30 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। अब कितने दिन लगेंगे 125। कर लोगे? दोनों तरीके बता दिए, जो सा तरीका पसंद उस तरीके कर लिखो। एग्जाम्पल और लिखो, एक और लिखो ऐसा ही। देखो भाई, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? पच्चीस व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हो जाएगा ना? देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोनों तरीके। पहला तरीका क्या था भाई, 40 व्यक्ति इकट्ठे दे रखे हैं, तो एक आदमी कितने डिब्बे बनाओ? एक। 40 व्यक्ति लाग रहे हैं तो डेली कै डिब्बे बनेंगे? अब 40 डिब्बे एक दिन में बने भाई, काम कै दिन चलिया? इसका मतलब टोटल कै डिब्बे बनाए हैं? 1200 डिब्बे भाई। अब ये 1200 डिब्बे बनवाने हैं, जिस तरह बनवाने उस तरह बना दो। प्रश्न में अगला नुका है कि इस काम ने 25 व्यक्ति कै दिन में करेंगे, मतलब अब ये जो 1200 डिब्बे है ना, ये 25 व्यक्ति आप बनवाने हैं। ये तुमने नु बेरा एक आदमी अगर एक डिब्बा बनाओ है तो 25 व्यक्ति डेली कै डिब्बे बनाओगे? 25 डिब्बे डेली बनेंगे, बनवाने अपन 1200, तो कितने दिन लगेंगे? 1200/25, यानी कि कितने भाई 25 चौका 100, 25 अठे 200, 48 दिन भाई। कितने दिन लगेंगे? 48 दिन। कर लोगे? दूसरा तरीका, पहले कितने आदमी थे भाई? तो पहले 40 काम होया करता, अब कितने आदमी हैं? सीधी बात है भाई, अब काम कम होगा, अब 25 आदमी है तो 25 काम होगा। काम का अनुपात देखो 8:5, 5 तक कट गए, काम का अनुपात 8:5, तो समय का अनुपात 5, मतलब पहले 5 दिन लग गया कर दे, अब 8 दिन लगेंगे। पहले प्रश्न में क्या क्या है, तो 30 बनाना, तो 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू तो इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब कै दिन लगेंगे भाई? 48। कर लोगे? सेकंड टाइप भाई, टाइप नंबर 2।
लिखो 20 व्यक्ति किसी